इंडिया में माउंटेन रेंज कुछ बताएंगे अब उसकी विशेषता? माउंटेन रेंज के फीचर्स भी बताना शुरू कर। जी सर। काराकोरम रेंज है कि नहीं? जी सर, काराकोरम रेंज है। क्या फीचर है उसका? अच्छा, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में अंतर है क्या? जी सर। नहीं सर। हाँ जी, छोड़ दीजिए, बंद हो जाएगा वो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाइए। आदर्श कुमार श्रीवास्तव जी, जी सर। वहां भी इसी तरह का गेट रहेगा, जी। वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, इसलिए उससे भिड़ने की जरूरत नहीं। ओके सर। ठीक है। जी सर। और दूसरा बटन या तो खोल के आइए जी सर। या फिर जैसे आ रहे हैं वैसे बैठ जाइए। ओके सर। ठीक है। जी इससे आपका माइंड भी डाइवर्ट होता है जी सर। और हम लोगों की भी नजर रहती है कि क्या कर रहे हैं भाई, बटन खोल जी रहे सर। हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। बाकी आपका पॉलिटिकल साइंस में आपने बीए किया है जी सर। और ज्योग्राफी में ऑनर अथी रखा है, ऑप्शनल। जी सर। ये अच्छी बात है। वेस्ट चंपारण से बिलोंग करते हैं। जी सर। अच्छा, ये बता दीजिए, आज का पेपर पढ़ा है? जी सर। क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस बता दीजिए। सर सबसे पहला तो इजराइल ने लेबानन के रिवर पे अटैक किया है सर, हिजबुल्लाह के जो भी मूवमेंट था उसको रोकने के लिए। और दूसरा सर जो साउथ पार्स में अटैक किया था इजराइल ने ईरान के, उसके रिटेलिएशन में जो ईरान ने उसके एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पे सर अटैक किया, वहाँ सर जो डेवलप किया जाता था न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था, जिसके कारण सर ये टेंशन और ज़्यादा बढ़ गया है। और यूएस ने भी सर 48 आवर का अल्टीमेटम दिया हुआ है ईरान को कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर क्लियर नहीं करता है तो उसके पावर सप्लाई को सर वो डिस्टर्ब करेगा। और उसके रिटेलिएशन में सर ईरान ने ये भी बोला है कि अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो हम लोग पूरे रीजन के जो भी डिसैलिनेशन प्लांट है या फिर जो न्यूक्लियर साइट होंगे उन सब पे हम लोग अटैक करेंगे। क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मान लीजिए वो ईरान अटैक करता है तो क्या होगा? जी सर। सर सबसे जैसा पहला वो बोल रहा है जी सर। उसके हिसाब से अगर वो एक्ट करता है तो जी। क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर एक तो जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं उनको फ्रेश पानी मिलता नहीं है सर, तो डिसैलिनेशन प्लांट वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ के लिए अगर वहाँ के ऐसे फैसिलिटी पे वो अटैक करता है तो एक बहुत सीवियर क्राइसिस आएगा सर पानी के लिए, पानी का लेके। दूसरा चीज सर इंडिया के कंटेक्स्ट में जैसे भी हमारी 22 सीप आने वाली थी सर, और जब से यूएस का ऐसा ये आया है अनाउंसमेंट यूएस ने किया है, उस सारे मूवमेंट पे रोक लगा दी गई है सर। तो एक ग्लोबल क्राइसिस भी सर ये क्रिएट करेगा सर। और सर जो रीजनल जो आम क्षति हो रही है, लोगों को लोग मर रहे हैं, वो क्षति सर तो सबसे ज्यादा है सर। हम लोग मर रहे हैं जो। जी सर। ज्योग्राफी है आपका? जी सर। क्या पढ़े हैं ज्योग्राफी में? सर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है सर, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा है सर। रॉक्स के बारे में बताएंगे, कितने तरह के रॉक्स होते हैं? जी सर। सर रॉक्स पर्टिकुलरली सर 3 तरह के मेन होते हैं। एक तो इग्नियस रॉक्स होते हैं जो कि लावा से फर्स्ट फॉर्मेशन होता है सर। फिर सर सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जो बड़े रॉक्स टूटते हैं उनके सेडिमेंटेशन से सर वो बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा सर मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, जो हाई प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का सर एक रिजल्ट होता है, उसी से बनता है सर। एग्जाम्पल दे दीजिए तीनों का। तीनों जी का सर। एग्जांपल बता। सर जैसे इग्नाइट सर इग्नियस रॉक है, और सर क्या मेटामॉर्फिक कौन सी? इग्नाइट जी सर। इग्नाइट। सॉरी सर, ग्रेनाइट सर। जी सर, मैं मेटामॉर्फिक है सर। इग्नाइट सर, लिग्नाइट सर शायद बोलते हैं उसको, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। सेडिमेंट्री सर रॉक सर लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है सर, और ग्रेनाइट, गैब्रो, ये सब सर मेटामॉर्फिक रॉक्स में आता है। सॉरी सर, मार्बल का मैं अभी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा। कोयले को क्या कहेंगे आप? जी रॉक सर। है क्या? सर कोयला सर डिपोजिशन है सर, एक तरह का जो उसको रॉक कहेंगे या नहीं? सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। क्लाउड बर्स्ट के बारे में बताएंगे? जी सर। सर ज्योग्राफिकल टर्म में बताइए। सर क्लाउड बर्स्ट जब मॉइस्चर एक्सेस हो जाता है सर,
क्लाउड में सर, और वो एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक पैटर्न को देखते हुए जब ह्यूमिडिटी सर उसका ज़्यादा हो जाता है और ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है जब वो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी को होल्ड नहीं कर पाता है सर, तो एक भारी संख्या में जब बारिश होती है सर जो क्लाउड बर्स्ट हो। तो हर क्लाउड का यही चीज है कि जब जी। उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो वर्षा जी। के रूप में परिवर्तित जी हो सर, जाएगी। क्लाउड बर्स्ट सर एक ह्यूज फॉर्म में होता है सर, उसका जो प्रेसिपिटेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है सर उसमें। इसकी कुछ एवरीथिंग इज फिक्स, कितना बारिश होगा, कितने समय में Sorry, होगा, sorry. कितने एरिया में होगा, ये जी, फिक्स, जी सर। तभी उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहेंगे। ऐसे तो कहीं भी हो सकता है वो। सर मैं इसको देख लूंगा सर। अच्छा, पेट्रिफिकेशन सॉरी सर, इसके नहीं बारे में term सुना है। नहीं सर। इंडिया में माउंटेन रेंज कुछ बताएंगे और उसकी विशेषता? जी सर। सर एक तो हिमालयन माउंटेन है सर। सर वो एक बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी फॉर्म में है सर, बहुत सारे पेड़ पौधे उसमें और बहुत सारे जानवरों का सर वो समर ट्राइब्स भी सर वहाँ पाए जाते हैं सर। दूसरा सर अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें सर, तो एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है सर, जो कि सर साउथ वेस्टर्न मानसून को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सर, और उसके कारण ही सर उस एरिया में बारिश या सेंट्रल इंडिया में सर बारिश आती है। तीसरा सर ईस्टर्न माउंटेन सर, जो वुल्फ फॉल माउंटेन का एक एग्जाम्पल है सर। और सर नॉर्थ ईस्ट में सर जो माउंटेन पाए जाते हैं सर, जो हिमालयन की एक्सटेंशन ही है सर, और सर उनका भी वहाँ के क्लाइमेट में और ज्योग्राफी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। बस हो गया। अरावली रेंज, जी सर, अरावली रेंज भी है सर, ओल्ड फॉल विंध्याचल रेंज। जी सर, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है इंडिया के सर। अच्छा, ये बता दीजिए, छोड़िए बहुत माउंटेन है, जी मतलब जानते भी बहुत हैं, ये बता दीजिए कि हिमालय को लाइव माउंटेन क्यों कहा जाता सर, क्योंकि उसको उसका जो हाइट है सर, वो हम हमेशा सर अभी तक वो ग्रो करते रहा हुआ है, कुछ ना कुछ सेंटीमीटर सर, कुछ 100 है? क्या उसका ईयरली ग्रो करने का कुछ फिक्स है? सर उसका है? एग्जैक्ट फिक्स तो कुछ सर मुझे अभी आइडिया नहीं है सर कि कितना फिक्स है सर। इंडिया में बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सर मेघालय में होती है सर, कौन सी खासी हिल्स पे सर, मैं सनरम कोई जगह सर करके जगह, चेरापूंजी और मानसी ग्राम, सर एग्जैक्ट सर मुझे यही ग्राम है। जी सर। क्यों आखिर वहाँ क्यों बारिश होने की ज्यादा होने का क्या कारण है? जी सर। सर एक तो पहला कारण है सर, जो साउथ वेस्टर्न मानसून अरेबियन बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेके जाता है सर, तो वहाँ के माउंटेन से सर वहाँ प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है सर, वो मॉइस्चर ज्यादा ज्यादा हो जाता है precipitation। जी सर। सर जैसे वहाँ पे ईस्टर्न घाट का जो पैरेलल रहता है सर अरेबियन सी ब्रांच से, वहाँ तो बारिश जाता नहीं है सर, जो सारा मॉइस्चर को सर सबसे पहले इंटरेक्शन सर उसी एरिया में होता है, उसके जो माउंटेन से जो टकराता है सर। दूसरा सर उसके एल्टीट्यूड के कारण सर, वो जिस एल्टीट्यूड पे स्थित है सर, वो पानी फैक्टर है एक बड़ा, वहाँ पे सर बारिश ज्यादा पाया जाता है सर। देख लीजिएगा इसको। ये हो गया ना। तो ये ज्योग्राफी पढ़ा आपने जी सर। सेंट जेवियर स्कूल, सेंट जेवियर, अच्छा। पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा। तो ये ज्योग्राफी आपने सिर्फ किसका ज्योग्राफी पढ़ा? नो सर, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा था सर। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है। जी सर। ज्योग्राफी में क्या पढ़ा आपने? सर ड्रेनेज पैटर्न है सर, हिमालयन माउंटेन रेंज है सर। अच्छा, माउंटेन रेंज आप बात कर रहे थे अभी। जी सर। तो आपने माउंटेन रेंज के फीचर्स भी बताना शुरू कर दिए। जी सर। काराकोरम रेंज है कि नहीं? जी सर, काराकोरम रेंज है। क्या फीचर है उसका? सर काराकोरम रेंज सर सबसे नॉर्थ, हिमालयन के जो 3 डिवीजन किए गए हैं उसके सबसे नॉर्थ में पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया में सर ये पाया जाता है सर, सबसे टॉप रेंज है ये। दूसरा सर ये आइस से ज़्यादा ढका हुआ रहता है सर, इसका ये एरिया जो है, तो अभी मैं 2 ही याद कर पा रहा हूँ सर। जी सर। गलवान घाटी का नाम सुना है? जी सर, गलवान घाटी का नाम कहाँ सुना है? सर? गलवान घाटी सर हिमाचल वाले एरिया में है, एग्जैक्ट सर मुझे नहीं मालूम है सर, सॉरी सर। हिमाचल वाले। चलिए, ठीक है। सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है। अच्छा, यस ये बताइए कि अभी लद्दाख जी सर। नाम सुना है? जी सर। लद्दाख यूनियन टेरिटरी हाँ जी सर। है? जी सर। के स्टेट है? सर वो तो यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर सर। वहाँ क्या है पॉलिटिकल सिचुएशन है? जी सर। सर वहाँ का लोगों का जो डिमांड है कि उसको 6 शेड्यूल एरिया, 6 शेड्यूल स्टेट का दर्जा दिया जाए सर, और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन उसको मिले, ताकि वहाँ के लोग अपना खुद का नियम अपने हिसाब से लेजिस्लेट कर सके सर अपने एरिया। वहाँ के लीडर को तो बंद कर दिया गया था जेल। जी सर। सर वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुए थे जिसके कारण कुछ लोगों की जान गई थी, वो जो मार्च निकाला गया था
उसके तहत सर वो एक भड़काऊ भाषण के कारण सर सरकार का ये क्या स्टेप नाम है उनका? सर सोनम वांगचुक जी नाम है सर उनका। अभी कहाँ है? सर अभी तो उनको बेल मिल गया है सर, और अभी एग्जैक्ट सर वो कहाँ है ये मुझे याद पता नहीं है नहीं सर। वो तो ठीक है, जी सर। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जी सर। जुडिशरी के कुछ अपना जो उनका बेल हुआ है, जी सर। बेल आउट होने के बाद जी सर। उन्होंने इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर कमेंट किया है। ओके सर। सुना है उनको? सॉरी सर, मैंने एग्जैक्ट कमेंट तो नहीं सुना है सर। अच्छा ये बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर को जी सर। कितने स्टेट में डिवाइड किया गया? सर जम्मू एंड कश्मीर, एक तो जम्मू और कश्मीर वाला सर एरिया था, और एक सर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है सर। यही तो दो एरिया में से डिवाइड किया गया था इसको। सर कश्मीर एक अलग, सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा अभी जो इंसिडेंट हुआ जी सर। वो ऑपरेशन सिंदूर, जी सर। कहाँ की घटना थी, कहाँ हुआ? सर ऑपरेशन सिंदूर कहाँ हुआ? नहीं नहीं, जी सर। इस घटना के बाद पहलगाम जो घटना हुआ था सर, क्या हुआ था वहाँ? सर वहाँ पे 22 अप्रैल को सर 2025 22 अप्रैल को सर वहाँ आतंकवादियों के द्वारा सिविलियंस को मारे गए थे सर। तो उस चीज के रिटेलिएशन में इंडिया ने उसका जवाब दिया था सर। तो कौन मारा था? सर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, और सर वो एग्जैक्ट तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम अभी मुझे याद नहीं है सर, लेकिन सर वो टेररिस्ट एक्टिविटी थी सर जो वहाँ पे। ये ट्रेस हो गया किसने मारा था? ट्रेस नहीं हुआ था, लेकिन जहां से उस चीज का इन्फिल्ट्रेशन का ये चीज को सोर्स मिला था सर, वो हम लोगों ने कैंप पे को तबाह करने के लिए सर, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो, उस चीज के लिए सर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था सर। खत्म हो गया ऑपरेशन सिंदूर? सर ऑपरेशन सिंदूर का जो इमीडिएट एक्शन जो था वो तो सर अभी रोक दिया गया है, लेकिन अभी सरकार ने टेररिस्ट को रोकने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को फॉलो किया है सर। जैसे अभी हाल ही में सर इंडियन गवर्नमेंट ने एंटी टेररिस्ट के लिए प्रहार स्कीम लाया है सर, एक फ्रेमवर्क है सर। नहीं मेरा सवाल ये नहीं, जी सर। मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है या बंद हो गया? सॉरी सर, इसके करंट स्टेटस के बारे में मुझे मालूम, उस समय जो इमीडिएट एक्शन था उसको तो रोका गया था सर। बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्यों रोका गया? जी सर, कंट्रोवर्सी तो हुआ था उस चीज को। क्यों रोका गया था, क्या कंट्रोवर्सी थी? जी सर। सर इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड ये था कि उनका मेन टारगेट वहाँ के सिविलियंस नहीं है, जो भी वहाँ पे ऐसे टेररिस्ट कैंप हैं उनको खत्म करने का था। और वो खत्म करने जो 9 स्पॉट हम लोगों ने किया था सर, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद हमने उसको रोक दिया, क्योंकि इंडिया शुरू से कभी भी किसी इंटरनल सोवरेन देश को सर इंटरफेयर नहीं करती है सर, इसलिए सर वो आगे उस चीज को लेकर नहीं बढ़े सर। यहाँ तो मीडिया बोल रहा था ट्रम्प ने खबर किया, रुकवा दिया। सर वो परसेप्शन था सर, वो मीडिया से फ्री है सर इंडिया में सर, वो एक परसेप्शन डेवलप किया जाता है सर। गवर्नमेंट को सर मेरे हिसाब से हर चीज को और सारे फैक्टर्स को देखते हुए सर डिसीजन लेना होता है। अभी भी तो ये ट्रम्प जो है उनकी पॉलिसी है कि वर्ल्ड में पीस चाहिए, हमको खुश कीजिए। जी सर। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ उनकी पॉलिसी लागू हो रही है? ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अभी फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए सर। उसके लिए उन्होंने ट्रेड को बहुत ट्रेड में रिफॉर्म लाया। ये ईरान वार में जी सर। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? सर एक तो पेट्रो डॉलर हेजेमोनी का इंटरेस्ट है सर, क्योंकि ईरान और वेनेजुएला में अभी जो इंसिडेंट हुआ था, दोनों नन डॉलर में सर पेट्रोलियम का ट्रेड कर रहे थे सर। एक दूसरा सर वहाँ के न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेके था, क्योंकि अमेरिका को ये चीज़ का डर था कि ईरान कैपेबल हो सकता है कि वो अमेरिका तक अटैक कर सकता है। तीसरा से सर अमेरिका का जो अलाइज कंट्री है सर वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, इजराइल खासकर, उसके इंटरेस्ट को सर ये करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। न्यूक्लियर बम अगर बना लेगा तो वो अमेरिका प्रोटेक्ट कर देगा सर। ऐसा एक अमेरिका के द्वारा स्टेटमेंट था कि वो उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वो तो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन किसको, किससे डर है, किसको डर है? सर मेन डर तो अमेरिका के अलाई कंट्रीज को, इजराइल को ही है सर उस चीज। चलिए, पॉलिटिकल पार्टी क्या है? तो पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती है सर, जिनकी एक आइडियोलॉजी मिक्स होती है या सेम आइडियोलॉजी पे या प्रिंसिपल पे बनाया जाता है सर। तो वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सर अपने कम्युनिटी के और लोगों के सर, वो रिप्रेजेंट करते हैं उनके व्यूज को, उनके ग्रीवेंसेस को। कम्युनिटीज तो थोड़ा ये हो गया, माइक्रो लेवल कंसेप्ट हो गया। सॉरी सर, वो वर्ड गलत था सर, कम्युनिटीज गलत। अच्छा, प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी में अंतर है क्या? जी सर।
बतलाइए दोनों को। सर पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव होती है और वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व रहती है सर। वहीं प्रेशर ग्रुप सर बाहर से रह के सरकार पे अपने ग्रीवेंसेस को दबाव बनाती है कि उनके ग्रीवेंसेस के बारे में कुछ सरकार कदम उठाए। अभी किसी बात पे चर्चा होते होते हिमाचल प्रदेश आ गया, जो कि मेघालय आना चाहिए था, ओके सर। लेकिन हिमाचल प्रदेश भी न्यूज में है, जी सर। किस कारण से है? सॉरी सर, हिमाचल प्रदेश का न्यूज अभी मुझे। बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत न्यूज है, वहाँ का फाइनेंशियल बैंक्रप्सी है, ओके सर। देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। जी सर। अच्छा, अभी आप मेघालय, फिर चेरापूंजी और किसका नाम लिए जहाँ बहुत रेनफॉल होता है? मैसनरम शायद सर ने- मानसी ग्राम। मानसी ग्राम। ग्राम, यस। मानसी ग्राम में गारो, खासी और जैंतिया हिल है, जी सर। हैं? जी ये सर। तीनों का ज्योग्राफिकल रीजन है, जी सर। जिसके चलते वहाँ बहुत वर्षा होती है। क्या ज्योग्राफिकल कारण है बताएं? आपको कोरिलेट करना है गारो, खासी, जैंतिया हिल को लेके, ओके। तब आपका आंसर सही आएगा। बोलिए। सॉरी सर, अभी मैं इस चीज को नहीं अच्छा। अभी चर्चा हो रही थी लद्दाख, जी सर। 6 शेड्यूल आप ही ने कहा। जी सर। 6 शेड्यूल का क्या प्रोविजन है? क्या लद्दाख उस श्रेणी में आता है? जी सर। सर होम मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि 6 शेड्यूल को पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट के एरिया के लिए बनाया गया था। कौन सा नॉर्थ ईस्ट के कौन स्टेट है? जी सर, असम, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है सर। तो लद्दाख तो नहीं आता है। जी सर। तो डिमांड ऑफ 6 शेड्यूल उनको लगता है कि रिडेंडेंट है। सर उन लोग का वो अपना इंटरेस्ट है सर, और डेमोक्रेसी में सर लोग अपने डिमांड को उठा सकते हैं सर। अगर जब तक 6 शेड्यूल के प्रोविजन में चेंज नहीं होगा, जी सर। तो डिमांड उनका फुलफिल हो सकता है। सर ऐसे तो उसके लिए चेंज करना पड़ेगा उसके करना प्रोविजन में। अब ज्योग्राफी में लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, क्या किया आप? योर ग्रैंड मदर इज योर आइडल पर्सन, यस सर। उनका एक गुण बता दें। सर सबसे पहला चीज, मेरे फादर सर बहुत पहले एक्सपायर कर गए थे। उनके बाद से सर मेरी ग्रैंड मदर ने ही हम जितने भी सिबलिंग्स हैं सर, हम लोग सबको पढ़ाया है, बहुत और आज तक उन्होंने हमें मोटिवेट करती हैं कि बहुत जिंदगी में कुछ अच्छा। मीनिंगफुल ही करना चाहिए। कोल्ड माउंटेन का निर्माण कैसे होता है? कोल्ड माउंटेन सर, ये जियो सिंक्रोनस डिप्रेशन से सर, जब प्लेट के मूवमेंट से जियो सिंक्रोनस डिप्रेशन में मूवमेंट होता है सर, तो उसके अपलिफ्टमेंट से सर कोल्ड माउंटेन बनते हैं। रेन शैडो रीजन क्या है? जी सर। सर रेन शैडो रीजन जिसे वेस्टर्न घाट में देखे जाते हैं सर, उसके वेस्टर्न पार्ट में जो ओरोग्राफिक रेन के कारण बारिश होती है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में सर वो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है तो बारिश कम होती है, उसी को सर रेन शैडो जोन बोलते ओके, थैंक हैं। थैंक यू। पहले भी आए थे। नहीं सर, मेरा ये फर्स्ट फर्स्ट जी टाइम। ड्यू कब है? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल अभी समय वाह। है। अभी समय है आपको अच्छे। थोड़ा और ब्रश अप कर लीजिए ओके सर। पर्सनालिटी अच्छी ज्योग्राफी है। और पॉलिटिकल साइंस को, जी है सर। ना। और थोड़ा करंट अफेयर्स भी देख लीजिए, ओके। भारत बिहार के बारे में देख लीजिए, कितना बजट है, क्या है, सर किसके हम इंटरनेशनल करंट पे फोकस। जी सर, हाँ, इंडियन तो देख लीजिए, बढ़िया है, ठीक है। ओके सर। और की सारी पर्सनालिटी वगैरह अच्छा है आपका, जी सर। है ना। दाढ़ी उड़ी बना के जाएंगे उस दिन। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था हाँ सर। वही तो सर एक कुछ दिन पहले मैंने मॉक दिया था तो उसमें मूछ रखा था, मैंने मूछ नहीं रखा था सर मैंने। तो उसका जब वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैं दाढ़ी रखता हूँ सर शुरू से। तो सर मुझे मूछ के साथ जाना चाहिए या फिर सर पूरा अभी clean तो shave? फर्स्ट क्लास है आपकी आप पर्सनालिटी। केवल दाढ़ी सेविंग कर दाढ़ी दीजिए, से- मूंछ ठीक हाँ, है, मोस्ट तो आपकी फर्स्ट क्लास है। ठीक। उसको सोचने की जरूरत नहीं उसके बारे में। तो मूंछ बढ़िया है, दाढ़ी केवल साफ जवाब दीजिएगा वही सबसे वही सबका नहीं, नाम सर, मोस्ट दाढ़ी का कोई उसके मतलब साथ साथ ये सब भी जरूरी है। अब जी, जवाब देने का मतलब थोड़े का फटा कपड़ा पहन के फटा कपड़ा नहीं, लेकिन ठीक है, आप- जितना- मैटर जो करता है। personality है आपकी वो बहुत अच्छी है। बच्ची है, ओके सर। ठीक है, आप हाँ। आप आंसर प्रॉपर देने पर फोकस कीजिए। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर।